बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप बाय प्रोफेशन एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हैं और आपने 3 डेज़ का रिमाइंडर लॉग बनाना है, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे एक मैंने लॉग शीट बना के रखी हुई है। इसके अंदर मैंने कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हैं जिनकी कुछ ड्यू डेट्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 सितंबर 2023 की एक ड्यू डेट है इंस्पेक्शन के नाम से। मैंने वैसे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे कोई भी आप एक्टिविटी लिख सकते हैं और जिसकी ड्यू डेट 10 सितंबर है। और क्योंकि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज हमारी डेट जो है ये 10 सितंबर ही है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली उसने डेज लेफ्ट बता दिए हैं कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अब कोई डे जो है वो बाकी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटस है या इस जगह पे स्टेटस हमारा रिमाइंडर के नाम से आ गया है। इसी तरीके से इस दूसरी एक्टिविटी है जिसकी हमारी ड्यू डेट है 14 सितंबर है और इसकी जो आज की डेट के लिहाज से इसके 4 दिन लेफ्ट हो गए। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि ये 3 डेज रिमाइंडर का लॉग बना के रखा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है, तो ये इसलिए हमारा सेल ब्लैंक है। जैसे ही ये एक्टिविटी आपकी 3 दिन या उससे कम पे चली जाएगी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ये इस तरह का रिमाइंडर आ जाएगा। लेट्स से मैं आपको यहाँ पे इसकी डेट चेंज करके बताता हूँ। मैं इसकी डेट को 12/9/2023 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ से डेट चेंज की है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी डेज लेफ्ट जो है वो चेंज हुए हैं और हमारा स्टेटस भी जो है वो चेंज हो गया यहाँ पे। तो आपने अगर ये लॉग शीट बना के रखी है तो आपको बहुत इजी होगा कि किसी भी एक्टिविटी का जो रिमाइंडर है उसको देखने के लिए, बजाय इसके कि आप 1 बाय 1 सारी चीज़ें सर्च करें। आप जस्ट यहाँ पे जो हमने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ की हुई है उसके ज़रिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे हमारा ये 0 डेज़ वाला है, इसको मैं 8/9/2023 कर देता हूँ। तो क्योंकि ये 8/9/2023 हमारी 2 दिन पहले गुजर चुकी हुई है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हमारे डेज़ भी चेंज होंगे और स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। तो इसने अभी बता दिया कि 2 दिन इसके गुजर चुके हैं और ये पास्ट इसका हमारा स्टेटस आ गया है। तो इस तरह की लॉग शीट अगर आप 3 दिन की या 4 दिन की 5 दिन की जैसे भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे यही हमारा आज का टॉपिक होगा। तो दोस्तों, वीडियो पे जाने से पहले हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लॉग शीट क्यों ज़रूरी है। लेट्स से कि आपकी कोई इंस्पेक्शन है जो कि कमिंग डेज में आने वाली है और डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होने के नाते ये आपकी ड्यूटी में शामिल होता है कि आप किसी भी इंस्पेक्शन का या किसी भी एक्टिविटी का जो रिमाइंडर है या ड्यू डेट है वो आप अपने लॉग शीट में मेंटेन करते हैं, ताकि 1 दिन 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन 5 दिन पहले आप कंसर्न डिपार्टमेंट को या कंसर्न बंदे को जो वो रिमाइंडर आप भेज सकते हैं कि सर ये एक्टिविटी थी, इसकी 2 दिन रह गए हैं, ये परफॉर्म होने वाली है, तो उसके हवाले से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसलिए ये लॉग शीट तकरीबन हर एक प्रोजेक्ट पे हर एक ऑफिस के अंदर ये बनाई जाती है, ताकि कोई भी काम जो है वो हमारा टाइम पे हो जाए, डिले ना हो। तो ये शीट आपने कैसे बनानी है, तो यहाँ पे मेरे पास ये एक शीट मैंने बनाई हुई है। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ डेट्स दी हुई हैं जो हर एक एक्टिविटी की अलग-अलग डेट्स हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे डेज लेफ्ट काउंट करने हैं कि कितने डेज रह चुके हैं कोई भी एक्टिविटी जो है जो अपकमिंग है या जो गुजर चुकी है। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इज इक्वल टू के बाद हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें से हम माइनस करेंगे, माइनस आज की डेट हम करेंगे टुडे और इसको हम ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हम करेंगे एंटर। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। तो इस डेट के फॉर्मेट को हमने अब करना है चेंज। तो इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ से जो इसका ये डेट का फॉर्मेट है इसको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसको जनरल पे कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आपका ये मेन्यू नहीं आ रहा तो आप इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के अंदर जाके तो यहाँ से भी आप इसके नंबर को जनरल पे कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब हम बार बार फार्मूला नहीं लगाएंगे बल्कि इसको हम ड्रैग कर लेंगे नीचे
एंड तक ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने हमें यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने जिस जिस एक्टिविटी के जितने जितने डेज रह गए हैं या जो पास हो चुकी हैं यानी जो गुजर चुकी हुई हैं, वो सारे डेज उसने हमें यहाँ पे बता दिए। अब ये आज क्योंकि हमारी 10 सितंबर है तो ये बता रहा है कि इसको 2 डेज हो चुके हैं गुजरे हुए, इसको 1 दिन हो गया है, इसकी 0 डेज है यानी आज की इंस्पेक्शन है इसकी। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने अपना स्टेटस सेट करना है कि हम, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये गुजर चुका है या ये आने वाले 2 दिन या 3 दिन। अगर आप 3 दिन का रिमाइंडर सेट करना चाहते हैं तो 3 दिन का यहाँ पे हम इफ का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू इफ की कंडीशन यूज करेंगे, इज इक्वल टू इफ, आगे हमारा लॉजिकल टेक्स्ट आएगा। ये हमारा, क्योंकि हमने डेज के ऊपर इसको करना है, D4 है हमारा, ये D कॉलम है और 4 रो है, इज लेस देन 0। तो अगर ये लेस देन 0 होगा, ये वाला हमारा जो सेल है, तो यहाँ पे हमें ये स्टेटस देगा। इफ ट्रू है तो यहाँ पे ये हमें पास्ट के नाम से यहाँ पे स्टेटस दे देगा इसी सेल के अंदर जहाँ पे हम फार्मूला लगा रहे हैं। और अगर इफ एक और कंडीशन हम लगाएंगे, अगर ये लेस देन और इक्वल टू 3 डेज है, यानी अगर 3 दिन या इससे कम है, तो यहाँ पे हम इसको रिमाइंडर के नाम से यहाँ पे स्टेटस लगा देंगे इसका। और अगर फॉल्स है तो यहाँ पे हम इसको डबल जो ये कॉमे हैं लगा के यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, ताकि अगर 3 दिन से ज़्यादा का जो स्टेटस होगा वो सेल हमारा ब्लैंक रहेगा। उसके बाद हम इसी तरीके से यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट को 2 दफ़ा क्लोज करेंगे क्योंकि हमने 2 दफ़ा इफ का फार्मूला लगाया। तो इसको हम यहाँ से कर देंगे एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा। अब हमने इसको करना है ड्रैग। जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये रिमाइंडर यहाँ पे आ गया है, इसके स्टेटस के साथ आ गए हैं। यहाँ पे ये इसके 4 दिन रह गए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 3 डेज का लिखा है। तो अगर आप इसको ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो 3 दिन से ज़्यादा का जिसके दिन रह गए हैं वो हमारे सेल ब्लैंक आ गए हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसकी डेट को यहाँ से 15 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि क्योंकि आज हमारे पास 10 तारीख है तो ये 5 दिन रह गए हैं और ये यहाँ से हमारा स्टेटस जो है वो ब्लैंक हो गया। तो अब हमने करना क्या है, हमने इसको लगाना है हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए हम 2 दफ़ा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे ताकि हमारा पास्ट वाला अलहदा से हाईलाइट हो और रिमाइंडर वाला अलहदा से हाईलाइट हो। तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और यहाँ से हम करेंगे इक्वल टू। तो इक्वल टू पे हम जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर, जो जो हमारे स्टेटस यहाँ पे आ रहे हैं हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे रिमाइंडर। जैसे ही आप रिमाइंडर लिखेंगे तो ये आपके जहाँ जहाँ रिमाइंडर स्टेटस आया हुआ होगा उसको वो हाईलाइट कर देगा। यहाँ से आप इसको अपनी मर्जी से कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। रिमाइंडर वाले को नॉर्मली हम ज़्यादातर उसको रेड में करते हैं, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये एक कंडीशनल फॉर्मेट हो गया हमारा। और इसी तरीके से दोबारा आप इसको करेंगे इक्वल टू पे जाके, तो अब हम लिखेंगे इसको पास्ट। जैसे हम पास्ट लिखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पास्ट वाला भी हमारा हाईलाइट हो गया, लेकिन अब हम इसका जो कलर है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ से इसको कोई और जैसा भी आपको इजी लगे यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर खुद से को करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर जाके तो यहाँ से खुद भी इसको फिल कलर दे सकते हैं अपनी मर्जी से। लेट्स से मैं इसको येलो कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे जो पास्ट वाली हैं इस तरीके से ये येलो हो जाएंगी, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और जैसे ही अब आपके डेज चेंज होंगे, यानी जब कल की डेट आएगी तो ये वाले जो नंबर्स डेज लेफ्ट आएंगे ऑटोमेटिकली आपके चेंज होते जाएंगे और ये स्टेटसेस भी आपके ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।